प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं कृष्ण हमारे देश में भगवान माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में वो आए थे। तो कृष्ण एक भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण, उनको हम योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं। जिस तरह राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। चलिए ठीक है, रात के 12 बजे उनका जन्म हुआ था और जो कहानी आपको मालूम है उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो आपको मालूम है। लेकिन इस कृष्ण जन्माष्टमी का मेरे लिए क्या महत्व है, एक विद्यार्थी के लिए क्या महत्व है, एक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कृष्ण जन्माष्टमी से क्या सीख लेनी चाहिए। ये बात तय है कि उनके किसी भी विचारों में हमारे सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बता रखा, हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं बता रखा। मतलब कृष्ण ने कोई ऐसी बातें तो कही नहीं जो आज की साइंस में, आज की मैथ्स में या आपके फिजिक्स में कहीं काम आने वाली हो। ये सारी बातें तो नहीं है। तो कृष्ण के बारे में हम अपने जीवन में क्या डालें। कभी कभी हम महापुरुषों की बातें करते हैं और उनके बहुत से आदर्शों को अपनाने की बात भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, स्कूल में भी करते हैं। पर आइए प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, एक बात जो हम कर सकते हैं, जो उनके जीवन से हम सीख लेके अपने जीवन में डाल सकते हैं। आइए 2 बातें बस मैं आपके सामने बताने वाला हूं। पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। आप जानते हैं जिस परिवेश में कृष्ण और सुदामा की बात कही जाती है, कृष्ण संदीपनी आश्रम में पढ़ने गए थे और सुदामा उनके साथ पढ़ते थे। कृष्ण काफी अच्छे राजघराने के थे और सुदामा बेचारा गरीब था। लेकिन उस समय की परंपरा ये थी कि अमीर और गरीब को एक ही जगह पर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के जो गुरुकुल होते थे वहां पर कोई अलग अलग नहीं था। आजकल तो आप देख सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ा स्कूल है, उसकी फीस भी अलग है, सिर्फ अमीर लोग दे पाएंगे। कोई बहुत गरीब स्कूल है जिसकी फीस कम है, और इसके बीच में तो पता नहीं कितनी गिनतियां, कितने ही प्रकार के स्कूल आप गिन सकते हैं। तो इतने स्कूलों की अलग अलग है। लेकिन उस समय पर हमारे पास ये निर्देश स्पष्ट था कि राजा हो या रंक हो, हर एक का बच्चा एक ही जगह पढ़ेगा, उस गुरुकुल में ही उनको शिक्षा लेनी है। ये उनके लिए निश्चित था। तो कृष्ण और सुदामा की बात इतनी महत्वपूर्ण मैं आपको क्यों कह रहा हूं। आप जो अभी विद्यार्थी हैं, आपके बीच में लोगों में मित्रता है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं आप। ये मित्रता कभी कम न हो, इस मित्रता को हमेशा जीवन में आगे बढ़ाइए, क्योंकि कृष्ण ने सुदामा के लिए जो किया वो कृष्ण की अपनी हैसियत थी, उसके लिए मकान बनवा सके। लेकिन एक बात समझिए, जब कृष्ण सुदामा जो है अपनी पत्नी के कहने पर कुछ चावल लेकर कृष्ण को मिलने गए, तो वो पोटली अपनी छुपा रहे थे कि कृष्ण देख न ले मैं उनके लिए क्या लाया हूं, क्योंकि इतना बड़ा महल है, मैं उसमें छोटा ना महसूस किया जाऊं। लेकिन कृष्ण ने बड़े ही प्यार से उनके हाथ से वो पोटली ली और कहा, ये मेरी भाभी के द्वारा दिया गया है, मैं इसका जरूर सेवन करूंगा। तो हमारी मित्रता के बीच में उनके क्या था, अमीरी गरीबी नहीं आई। यही हम सबको पहली सीख कृष्ण से सीखनी है कि हमारी मित्रता में कभी धन नहीं आना चाहिए। समान विचार मिल रहे हैं, इसीलिए तो हम एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। आप हर एक से तो आप दोस्ती भी नहीं करते हैं। दोस्ती किससे होती है, जिसके विचार आप जैसे मिलते हैं। तो इस विचारों में कभी अमीरी कभी गरीबी नहीं आने देना, ये पहली शिक्षा आपको कृष्ण के जन्म से सीखनी है। दूसरी क्या शिक्षा लेनी है, ये भी आपको जानने के लिए जरूरी है। मैं आपको दूसरी शिक्षा बताता हूं। आपको पता है एक महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। इस पर भी आप समझिए कृष्ण की बात। जब कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन, ये दोनों अलग अलग सेनाओं के लोग कृष्ण से मदद मांगने गए। ये महाभारत का युद्ध ऐसा था, इसको महाभारत क्यों कहते हैं, भारत के हर राजा को इसमें लगभग आना ही पड़ा, पार्टिसिपेट करना ही पड़ा, या तो वो कौरवों के साथ रहे या पांडवों के साथ रहे।
तो पांडव जो इस युद्ध को जीते हैं, याद रखना कृष्ण के पास दो चीजें थी। कृष्ण ने कहा एक तरफ मेरी पूरी सेना मिलेगी और एक तरफ कृष्ण मिलेगा, आपको क्या लेना है। तो दुर्योधन को ये डर लगने लगा कि कहीं कृष्ण क्या ले। अर्जुन के मन में भी ये भय आया किसको क्या ले, लेकिन दुर्योधन ने अपनी नादानी से कृष्ण की सेना को चुना। उसने सोचा ये अकेला मेरा क्या भला करेगा, कम से कम इसकी सेना मुझे लड़ने में मदद तो करेगी। उसने पूरी सेना को लिया। और उसके विपरीत अर्जुन ने कहा मैं तो पहले भी कृष्ण को ही चाहता था, क्योंकि कृष्ण बहुत चतुर थे, इंटेलिजेंस आपके जमाने में बहुत था। देखिए जीवन में जब परेशानी आती है, हर एक पर आती है, कोई भी ये नहीं कहता कि कितना मेरे पास धन हो जाए, कितना मेरे पास रूप हो जाए, कितना मेरे पास वैभव हो जाए कि मुझे इसके बाद परेशानी नहीं होगी। ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है। लेकिन कम से कम जो चतुर व्यक्ति है वो उस परेशानी को धैर्य से संभाल लेता है और उस काम को ठीक से कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात उनमें आती है। तो आपने देखना है कृष्ण ने किस तरह चतुरता से पूरे महाभारत में सहयोग दिया और उस सेना को जिता दिया, उस सेना को पांडवों को जिता दिया। हालांकि इसमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए। अब ये ठीक था या गलत था ये कहना अलग बात है, लेकिन चतुरता के जीवन में मतलब कोई संकट आ जाए तो बहुत धैर्य से उसको समझें। अब आपके जीवन में अभी क्या संकट आ सकता है, सुनिए मैं उससे आपको बताता हूं। मान लीजिए आप परीक्षा देने गए, आपके पास कोई प्रश्न ऐसा आ गया जो आपने पहले नहीं देखा था, बहुत परेशानी, बहुत तैयारी के बाद आप गए, लेकिन एक प्रश्न ऐसा मिल गया जो आपने कभी नहीं देखा था, तो आपको क्या लगेगा, आप क्या करें। तो उसको धैर्य से समझिए, धैर्य से सोचिए, 4 बार सोचिए उसके आसपास की आपने क्या चीज पढ़ी थी, कुछ ना कुछ आपको याद आएगा, तो वो लिखिए। धीरे धीरे आप उस प्रश्न को शायद पूरी तरह हल भी कर पाए। ये आपने उसके धैर्य से सीखना कृष्ण के। तीसरी बात जो मैं विशेष कहना चाहता हूं, कृष्ण इस महाभारत को, युद्ध को जानते थे कि पांडव जीत जाएंगे, लेकिन युद्ध उनका अंतिम विकल्प था। उसने हर बार, आखिर में आपको पता होगा कि पांडवों ने जाकर के, कृष्ण ने पांडवों की तरफ से यहां तक कह दिया मुझे सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं, हम लोग इन 5 गांव में रह लेंगे, ठीक है, इन 5 गांव में हम रह लेंगे और उसके लिए ये करेंगे, अब आपके लिए मैं काम छोड़ता हूं। तो कृष्ण अंतिम समय तक युद्ध के विरोधी थे, हम लोगों को किसी भी कीमत पर युद्ध पर नहीं जाना है। चलिए अब आपके लिए प्रश्न पूछता हूं, जो उस प्रश्न का उत्तर देगा इस पे मुझे लिख कर दीजिएगा। क्या पांडवों ने के बिहाफ के ऊपर, पांडवों के लिए कृष्ण जब गए तो उन्होंने कौन से 5 गांव मांगे थे? दिल्ली के आसपास है सारे गांव, एक चलिए 2 गांव का नाम बता देता हूं, अब बाकी आप ढूंढिए, आपको अच्छा लगेगा। एक का नाम पानीपत, एक का नाम सोनीपत। हिंट में आपको ये दे दूं कि सभी गांव के अंत में पत लिखा हुआ। आज वो गांव कितने हैं कितने नहीं ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन सबके आगे पत लिखा था, अधिकांश के आगे आज भी पत है। तो आप ये पता कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। चलिए अगले वीडियो में कुछ आपसे संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।